नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के दिन क्या क्या हुआ है और कौन सा जीके क्वेश्चन आपको आपके आने वाली परीक्षा में मदद करेंगे। चलिए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द Indian Constitution provide that the President and Vice President of India must be the citizen of India। भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल में हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत के नागरिक होना चाहिए? इसका सही उत्तर है, पहले तो ऑप्शन जान लेते हैं, आर्टिकल 58, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 51। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 58। सो दोस्तों, ये आर्टिकल 58 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, बैलेट पेपर्स यूज्ड फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स इज इन डैश कलर। आज का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें जो बैलेट पेपर यूज हुआ है और इसको कौन यूज़ किया है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। तो वो कौन सा कलर का होना चाहिए? वो बैलेट पेपर कौन सा रंग का होना चाहिए? क्या ये पिंक का होना चाहिए? क्या ये ग्रीन होना चाहिए? क्या ये येलो होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ग्रीन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज हेल्ड ऑन डैश। मतलब कौन सा तारीख में 15वां राष्ट्रपति का चयन होने जा रहा है हमारे भारतवर्ष में? इसका सही उत्तर पहले इसका ऑप्शन ले लेते हैं, 18 जुलाई 2022, 19 जुलाई 2022, 20 जुलाई 2022 या फिर 21 जुलाई 2022। अगर इस टाइप का ऑप्शन आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये आज के साथ जुड़ा हुआ था, बट इसका सही उत्तर है 18 जुलाई, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न है, द यूनाइटेड ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज बिलोंग्स टू डैश स्टेट। जो हमारे 15वीं राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमारा ऑपोजिशन का उम्मीदवार जो हैं वो कौन सा राज्य से बिलोंग्स करते हैं? पहले जान लीजिए हमारा यूनाइटेड ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन है। यहाँ पे उनका नाम है श्री यशवंत सिन्हा। ये एक्चुअली बिलोंग्स कौन सा स्टेट से करते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार। इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है बिहार, ठीक है। चलिए, हु इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर एनडीए? 14वां उपराष्ट्रपति एनडीए के तरफ से कौन है? क्या ये द्रौपदी मुर्मू है? क्या वो मार्गरेट आल्वा है? क्या वो जगदीप धनखड़ हैं या फिर यशवंत सिन्हा है? इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़, ठीक है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आज का। हु क्लिंच, अभी आ जाइए खेल के समाचार के साथ शुरू करते हैं। हु क्लिंच सिंगापुर ओपन टाइटल फॉर वुमेन्स इन 2022। इस साल का सिंगापुर ओपन टाइटल कौन सा महिला ने जीता है? क्या वो यांग जी यी है? क्या वो हाई बिंग जो है या फिर वो ताई जो यिंग है? इसका सही उत्तर है हमारे देश की पीवी सिंधु। चलिए दोस्तों, और एक खेल के समाचार के साथ, खेल के प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सातवां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा विन्स गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक हेल्ड इन डैश। मतलब नीरज चोपड़ा जो जेवलिन में हमारे देश के लिए गोल्ड लाए थे टोक्यो ओलंपिक में, वो कौन सा साल में हुआ था? क्या ये 2018 के लिए है, क्या ये 2020 के लिए है, या 2021 के लिए है, या फिर 2022 के लिए? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, तो इसका सही उत्तर होगा 2020। मेरा 8वां प्रश्न है जीके का, 19 जुलाई इज सेलिब्रेटेड आज बर्थडे ऑफ व्हिच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। 19 जुलाई को हम कौन सा स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस के ऊपर मनाए जाते हैं, जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है दोस्तों मंगल पांडे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, इसीलिए आपको ये ध्यान से याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी कुछ साइंस के साथ हम लोग आज जुड़ते हैं। 9वां प्रश्न है, HCN स्टैंड्स फॉर डैश। HCN का पूरा नाम क्या है? क्या ये हाइड्रोक्लोरोनाइट है, या फिर ये हाइड्रोजन क्लोरिनियन है, या फिर ये हाइड्रोजन सियानाइड है, या फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड है? इसका सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन सियानाइड, जो कि एक जहर के रूप में भी माना जाता है। मालूम है दोस्तों, ये जो HCN स्टैंड फॉर हाइड्रोजन सियानाइड, आप सबको मालूम होगा ये बहुत बड़ा खतरनाक जहर है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है HCN। ठीक है, चलिए हमारा 10वां प्रश्न है वही साइंस के आधार पे, हाउ मेनी मून्स मार्स हैड। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह होते हैं, या फिर बोल सकते हैं मंगल ग्रह का कितना चांद होते हैं? क्या वो 3 है, क्या ये 2 है, क्या वो 1 है, या फिर ये क्या वो 4 है? इसका सही उत्तर है 2 चांद है मार्स के, मंगल ग्रह के। मेरा 11वां प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमालगम विथ अदर मेटल। इनमें से कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ जुड़ने पर अमालगम फॉर्मेशन करता है? क्या वो टीन है, क्या वो मर्क्यूरी है, क्या वो लीड है, या फिर ये जिंक है? इसका सही उत्तर है मर्क्यूरी। ओके दोस्तों, चलिए आज का 12वां प्रश्न है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एटसेट्रा इज केमिकली डैश। जो हम लोग घड़ी में क्वार्ट्ज का धातु इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा केमिकल का मिश्रण है? क्या वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ है, क्या वो जर्मानियम ऑक्साइड के साथ है, या फिर वो एक मिक्सचर है जर्मानियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड का, या फिर सिर्फ सोडियम सिलिकेट के लिए है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यही याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट सिलेबस एग्ज़ाम में ये सब आता रहता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की तरफ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनमें से कौन सा चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करता है? क्या वो एनर्जी है, क्या वो चार्ज है, क्या वो मोमेंटम है, या फिर इंफॉर्मेशन है? इसका सही उत्तर है चार्ज। 14वां प्रश्न आपके लिए है, द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज पोस्टुलेटेड बाय डैश। डिस्प्लेसमेंट करंट को कौन उद्भावन किए थे? क्या वो मैक्सवेल हैं, क्या वो मार्कोनी है,
क्या वो एम्पियर है, क्या वो हर्ज है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मार्कोनी, सॉरी मैक्सवेल, सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है मैक्सवेल। मेरा 15 या फिर आप बोल सकते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश। हम लोग जो एक्सरे हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, अगर हमारा हड्डी टूट गया या फिर शरीर का कोई हड्डी टूटने से हम लोग जब एक्सरे के लिए जाते हैं तो उसका ऑर्डर कौन सा है, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर कौन सा है? क्या वो 1 मीटर है, क्या वो 1 कूलम का है, क्या वो 1 माइक्रोन का है, या फिर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग। सो दोस्तों ये सब प्रश्न आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। दोस्तों कैसा लगा आज आपको ये मेरा प्रश्न? आज का जो प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम है ये बहुत सारा एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर इसमें ये वीडियो में कोई भी गलती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसका उत्तर ज़रूर आपको दूंगा। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है, अगर जो भी दोस्त अभी अभी जुड़े हैं या फिर वो लोग मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको इतना ही अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।